क्या आप बिना नहाए 25 साल या 50 साल या फिर 75 साल रह सकते हैं? जरा सोच कर देखिए, ये कितना अजीब होगा। लेकिन आपको बता दें, इस धरती में एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जिसने अपनी 75 साल की उम्र में सिर्फ 2 या 3 बार ही नहाया होगा। और ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बड़े देश का एक राजा था। और वो मात्र 5 साल की उम्र में ही राज सिंहासन पर बैठ गया था। ये बात सुनकर शायद आप भी चौंक गए होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक राजा पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 या 3 बार ही नहाया हो, और वो भी एक राजा। लेकिन ये बात सच है। चलिए आपको बताते हैं उस राजा की पूरी कहानी विस्तार से, और आपको ये भी बताएंगे उनके न नहाने के पीछे की वजह को, और ये भी बताएंगे कि वो किस देश के राजा थे। लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहें पूरी कहानी को जानने के लिए। और दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है फ्रांस की। फ्रांस के एक ऐसे राजा की जिसने अपनी 77 साल की उम्र में सिर्फ 2 या 3 बार ही नहाया था। लेकिन ये कोई आम राजा नहीं था, उस समय के सबसे महान राजाओं में से एक राजा थे। इनके युग को स्वर्णकाल युग कहा जाता था। इनके राज्य में हर तरफ सुख शांति थी, प्रजा खुशहाल थी। इनके नेतृत्व में इनका राज्य दिन ब दिन प्रगति की ओर चल रहा था। एक ऐसा राजा जिसने अपने जीवन काल में बड़े बड़े महत्वपूर्ण कामों को अंजाम दिया और अपनी प्रजा को खुशहाली के लिए तरह तरह के उपाय खोजे। लेकिन इनके बारे में एक बात बहुत मशहूर थी कि 77 साल की उम्र में महज इन्होंने सिर्फ 2 या 3 बार ही नहाया होगा। हम बात कर रहे हैं फ्रांस के महान शासक लुई 14वें की, जिनका जन्म 5 सितंबर 1638 सेंट जर्मन एनले में हुआ था। ये अपने पिता की 5वीं पुत्र थी। इनके पिता का नाम लुई 13वां और माता का नाम एनी ऑफ ऑस्ट्रिया था। दरअसल इनके पिता लुई 13वीं के इससे पहले 4 पुत्र हुए थे, जो कि मृत ही पैदा हुए थे। लुई 13वीं के 4 संतानें मृत पैदा हुई, इसलिए उनका कोई भी बच्चा जीवित नहीं था। और जब 5 सितंबर 1638 में लुई 14वां का जन्म हुआ तो इसको बड़े धूमधाम से खुशियां मनाई गई, और इसको उन्होंने ईश्वर का वरदान भी माना था। जिनके 4 पुत्र मृत पैदा हुए हो और 5वां बच्चा सही सलामत पैदा हुआ हो तो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इसलिए पूरे फ्रांस के राज्य में धूमधाम से खुशियां मनाई गई और हर्षोल्लास के साथ में तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। लेकिन इसमें एक दुखद बात ये रही कि लुई 14वें के पैदा होने के कुछ वक्त बाद लुई 13वीं बीमार रहने लगे थे, और उनका बीमारी के कारण स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। तभी उनको अपने राज्य की फिक्र होने लगी और उन्होंने अपनी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उस पे अपने राज्य के सभी मंत्रियों और अपने सलाहकारों को बुलाया और अपनी पत्नी एनी ऑफ ऑस्ट्रिया को भी बुलाया। और उन्होंने अपने मंत्रियों के बीच में राय मशवरा करने के बाद में उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि दरअसल मैं चाहता हूं कि अपने बेटे लुई 14वां को मैं राजा घोषित करना चाहता हूं। तभी सब लोग हैरान हो गए कि अभी लुई 14वें की उम्र ही बहुत कम है, लेकिन वो उनकी इच्छा थी कि मैं अपने मरने से पहले अब इस राज सिंहासन पर अपने बेटे को बैठाकर मरूं। तभी उन्होंने एक निर्णय लिया और उन्होंने एक कमेटी बनाई जिस पर अपने महल के खास लोगों को, चुनिंदा लोगों को उस कमेटी में सिलेक्ट किया, और इस कमेटी की बागडोर मेजरिन को दी, और उस कमेटी में अपनी पत्नी एनी ऑफ ऑस्ट्रिया को भी शामिल किया। और ये पूरी कमेटी उनकी पत्नी एनी के देखरेख में चलेगी, लेकिन इसकी बागडोर मेजरिन संभालेंगे। और इस तरह से लुई 14वें को
महज 5 साल की उम्र में ही राज सिंहासन पर बैठा दिया गया और जितने भी राज्य के कार्य होते थे उनको मेजरन ने बड़ी जिम्मेदारी से और बखूबी निभाया। लुई 14वें अपने माँ के आंचल में ही पलकर बड़े हुए और उन्हीं से शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त करी और अपनी पढ़ाई भी अपनी माँ से ही उन्होंने पूरी की और इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। जब आप 23 साल के हुए तो 1661 में जर्मन से फ्रांस का एक 30 साल से युद्ध चल रहा था। फ्रांस की सारी सेना सीमा पर लगी हुई जर्मन से युद्ध कर रही थी और उसी दौरान मेजरन की मृत्यु हो गई। तब तक लुई 14वें 23 साल के हो चुके थे और उन्होंने ऐलान किया कि अब राज्य की बागडोर मैं संभालूंगा। और लुई 14वें की बागडोर संभालते ही उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य से विद्रोहियों को खदेड़कर मार भगाया और पूरी तरीके से अपने राज्य उन्नति के लिए जुट गए। उन्होंने नए नए उस समय प्लान बनाए और अपने राज्य को ऊंचाइयों की ओर ले गए और उन्होंने कला क्षेत्र में बहुत मेहनत की और कला क्षेत्र को भी बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने मूर्ति कला, संगीत कला और विद्या कला और चित्रकला को खास बढ़ावा दिया। उनके युग में कला का बड़ा सम्मान होने लगा और ऐसे ही फ्रांस को उन्होंने स्वर्ण युग बना दिया था। लेकिन उनकी सबसे जो फेमस और खास बात थी वो नहाने से बहुत डरते थे। दरअसल उस दौरान फ्रांस में लोगों का ये मानना था और सोच थी कि ज्यादा नहाना नहीं चाहिए और इसी बात का असर वहां के राजा लुई 14वें पर भी खासा असर डाला और वो नहाने से डरते थे। उन्होंने अपनी पूरी उम्र 77 साल की उम्र में महज 2 या 3 बार नहाया, वो भी उन खास मौकों पर। और जब भी नहाया तो अपने डॉक्टरों और अपने वैद्यों के रेख देख में नहाया, क्योंकि उनका कहना था कि ज्यादा नहाने से बीमारियां फैलती हैं, इसलिए जितना कम नहाओगे उतना ज्यादा स्वस्थ रहोगे, ऐसा लुई 14वें का मानना था। अब क्योंकि जब नहाते नहीं थे तो जाहिर सी बात है कि शरीर से दुर्गंध भी आने लगती थी, इसलिए दुर्गंध से बचने के लिए वो हर वक्त सेंट का, इत्र का छिड़काव करते थे अपने ऊपर और अपने महल पर भी थोड़ी थोड़ी देर में सेंट और इत्र का छिड़काव करते थे। बल्कि अपने महल के अंदर बड़े बड़े गमले रख रखे थे जिस पर इत्र भर रखा था और पूरा महल खुशबू से महकता रहता था, इसलिए उन्हें इत्र का भी महाराजा कहा गया और उन्हें सन ऑफ किंग भी कहा गया और द ग्रेट लुई भी कहा गया। और अपने पूरे 72 साल के शासन काल में उन्होंने फ्रांस को एक उन्नति भरा राज्य बना दिया था। उन्होंने फ्रांस में 72 साल राज किया। ये फ्रांस के अब तक के राजाओं का सबसे ज्यादा कार्यकाल माना जाता है, शासनकाल माना जाता है। ये थी लुई 14वें की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।